सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग ने इससे पहली वाली वीडियो में चेकसम पढ़ा था एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स में। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक, इसमें क्या होता है? अच्छा, चेकसम में क्या होता था? चेकसम में हम लोग जो सेंडर की बिट होती थी उसमें हम लोग नॉर्मल एडिशन परफॉर्म करते थे, और जो एडिशन आता था उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे सेंडर साइड पर, तो वो चेकसम की वैल्यू दे देता था। उसके बाद उस चेकसम को हम लोग जब आगे रिसीवर साइड पे सारे फ्रेम्स को ऐड कर लेते थे, उसके बाद चेकसम के साथ ऐड करते थे, उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे, और अगर वो जीरो आ जाता था तब तो एक्सेप्टेड हो जाता था हमारा मैसेज। अगर कहीं भी वन आ गया या कोई और वैल्यू आ गई तो वो रिजेक्टेड हो जाता था। वो आप चाहे तो मेरी पहली वाली वीडियो रेफर करेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। यही कॉन्सेप्ट है उसका। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? सीआरसी। ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए, इससे भी हम लोग बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, पहले तो थ्योरी समझ लेते हैं। दिस सीआरसी टेक्निक इज मोस्ट पावरफुल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट टेक्निक, इसीलिए सबसे फेमस है और इम्पोर्टेंट है। क्यों? इजी है और सबसे पावरफुल है, इजिली डिटेक्ट कर लेती है। सीआरसी इज बेस्ड ऑन द बाइनरी डिवीजन। सीआरसी इज ऑल्सो नोन एज पॉलिनोमियल कोड। सीआरसी किस पे बेस्ड है? इसमें डिवीजन पे बेस्ड है, उसमें एडिशन पे बेस्ड थी, इसमें किसमें? डिवीजन पे बेस्ड है। ठीक, ये कैसे डिवीजन करती है? डिवीजन करना है तो क्या हमें डिवाइजर की भी जरूरत पड़ेगी और डिविडेंड की भी जरूरत पड़ेगी। डिविडेंड क्या होगा? मैसेज। डिवाइजर क्या होगा? एक पॉलिनोमियल कोड होता है। ठीक, सीआरसी इन्वॉल्व्स बाइनरी डिवीजन ऑफ डेटा बिट्स सेंट बाय प्री डिटरमिन्ड डिवाइजर एग्रीड अपॉन बाय कम्युनिकेशन सिस्टम। जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है, दोनों ने जो जो जिस पॉलिनोमियल पे एग्री करेंगे, सेंडर और रिसीवर, उस पॉलिनोमियल को लेके हम लोग अपना कम्युनिकेशन पूरा स्टैब्लिश करेंगे। द डिवाइजर इज जनरेटेड यूजिंग पॉलिनोमियल, सो सीआर इज ऑल्सो नोन एज पॉलिनोमियल कोड चेकसम। अब डिवाइजर मैंने क्या बताया? एक पॉलिनोमियल, दोनों लोग सेंडर और रिसीवर एग्री जिस पे करेंगे, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम एग्री करेगा एक पॉलिनोमियल पे, वही हमारा क्या जनरेट करेगा? डिवाइजर का कोड जनरेट करेगा। कैसे करेगा अभी बताते हैं। ठीक, ये उसका ब्लॉक डायग्राम। ये डेट इसमें क्या होता है? सीआरसी में बेसिकली डेटा सेगमेंट्स डिवाइड हो जाते हैं मैसेज के हमारे। ठीक, वो डेटा सेगमेंट सीआरसी इनकोडर में जाते हैं, एनकोड होते हैं। क्या मिलता है हमें? मैसेज बिट प्लस सीआरसी बिट्स। ठीक, मैसेज बिट प्लस सीआरसी बिट, यानी सीआरसी बिट्स मैसेज बिट में लास्ट में अपेंड हो जाती हैं। ठीक, वो यहाँ आती है ट्रांसमिट होके। क्या हमारे पास रिसीवर एंड पे क्या मिला? मैसेज बिट प्लस सीआरसी बिट्स। सीआरसी डिकोडर में जाती है, मैसेज डिकोड करती है हमारा, और डेटा सेगमेंट हमें सेंडर साइड पे, रिसीवर साइड में हमें डेटा सेगमेंट मिल जाता है जो सेंडर साइड ने भेजा था। ठीक, ये प्रोसेस फ्लो पूरा ब्लॉक डायग्राम समझ में आया? नहीं आया तो बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है? सीआरसी जनरेटेड एट द सेंटर साइड। अब देखिए सेंटर साइड पर सीआरसी कैसे जनरेट किया जाएगा, तो उसके कुछ फ्यू स्टेप्स हैं। फाइंड लेंथ ऑफ डिवाइजर एल। सबसे पहले डिवाइजर की लेंथ निकालो। अपेंड एल माइनस वन बिट्स जीरो बिट टू द ओरिजिनल मैसेज। एल माइनस वन बिट्स अपेंड कर दो ओरिजिनल मैसेज के एंड में। अपेंड मतलब क्या होता है? एड टू दी लास्ट। तो ओरिजिनल मैसेज के लास्ट में हम लोग एल माइनस वन बिट्स जीरो बिट ऐड करेंगे। अभी क्या करेंगे इसमें भी नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार, अभी मैं करके दिखाऊंगा, समझ आएगा। परफॉर्म बाइनरी डिवीजन ऑपरेशन, और उसके बाद रिमाइंडर ऑफ डिवीजन क्या मिल जाएगा? हमारा सीआरसी मिल जाएगा। अभी नहीं समझा तो लास्ट में दोबारा समझाएंगे, है ना।